हाय गाइस, मैं सुरेश कुमार गौड़ स्कॉलर एजुकेशन में आप सभी छात्र छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, हमारा टॉपिक था बच्चों क्या कार्बोहाइड्रेट। क्या था बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। तो हमने पिछली कक्षाओं में आपको कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना होता है बच्चों, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आइए हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने बच्चों कार्बोहाइड्रेट के विषय में चर्चा की, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज व स्टार्च कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में आते या इसके अंतर्गत आते हैं। लिखा है बच्चों, आधुनिक परिभाषा के अनुसार पॉलीहाइड्रॉक्सी अर्थात जिसमें OH की संख्या 2 से अधिक पाई जाती है उसे हम पॉली बोलते हैं। ठीक बच्चों, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और या कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आइए हम इसका नामकरण बताते हैं बच्चों कैसे किया जाता है। लिखा है नामतंत्र नॉमेनक्लेचर। सरल कार्बोहाइड्रेटों के नाम के अंत में ओस लगता है। क्या लगता है बच्चों? ओस। एल्डिहाइडिक संरचना के कार्बोहाइड्रेट एल्डोस और कीटोनिक संरचना के कीटोस कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्रीक पूर्व लग्नों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे टेक्ट्रोस में 4 कार्बन परमाणु, पेंटोस में 5 और हेक्सोस में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में एल्डो हेक्सोस और फ्रक्टोज में कीटो हेक्सोस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नामकरण करते समय इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। एल्डिहाइड का संकेत होता है बच्चों CHO। क्या होता है? CHO। ठीक है, इसका अनुलग्न होता है बच्चों क्या? अल। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है बच्चों? अल। उसी प्रकार से कीटोन एक क्रियात्मक समूह होता है जिसका अनुलग्न ओन होता है। दो नाम होते हैं बच्चे, एक अनुलग्न और एक पूर्व लग्न। अनुलग्न का अर्थ होता है जो नाम के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम अनुलग्न कहते हैं, और जो नाम के पहले जोड़ा जाता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं। तो बात है नामकरण की, अर्थात यहाँ पे नामतंत्र में नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से नाम करते हैं। जब किसी समीकरण में, किसी श्रृंखला में एक साथ 2 क्रियात्मक समूह आते हैं तो जो बीच में क्रियात्मक समूह आते हैं उसका नाम हम पूर्व लग्न के आधार पर लिखते हैं, और जो अंत में आता है उनका नाम हम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। अर्थात पहले पूर्व लग्न लिखा जाता है, उसके बाद अनुलग्न लिखा जाता है। आइए टॉपिक को आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या है बच्चों? स्रोत अर्थात माध्यम क्या है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के। इसमें लिखा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट वनस्पति और जंतु उद्गम के उत्पाद हैं। ठीक है बच्चों, पादप कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, जैसे गन्ना और चुकंदर। शर्करा अर्थात चीनी के तथा आलू, चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा और ज्वार स्टार्च के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अंगूर, केला, आम, गाजर, अन्य फलों और सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। फिलहाल हम लोग बात किसी करें बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। ये जितने हमने नाम बताया बच्चों, सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ग्लूकोज अंगूरों व अन्य मीठे फलों में तथा शहद में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है। दूध में क्या पाया जाता है बच्चों? लैक्टोज अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शर्कराएं और दूसरा है पॉलीसेकेराइड। ठीक है बच्चों, तो शर्कराएं किसे कहते हैं? शर्कराएं को इंग्लिश में शुगर्स बोलते हैं। शर्कराएं रंगहीन, क्रिस्टली व जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात वे पदार्थ जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, विलेय हैं। ठीक है ना, जिनका स्वाद मीठा होता है। शर्कराओं को भी 2 भागों में बांटा गया, मोनोसेकेराइड या मोनोसैकरोसिस। जो शर्कराएं अधिक लघु अणुओं में जल अपघटित नहीं होती हैं। मोनोसेकेराइड अर्थात जो जल में लघु अणुओं में क्या होती हैं? छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं होती हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn होता है। C फॉर कार्बन, N फॉर नंबर, H फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर अणु, और यहाँ पर N, 2 जितना N का मान यहाँ रखेंगे वहाँ N का मान भी नहीं रखेंगे, और यहाँ पर भी N का मान समान रखेंगे। होता है उदाहरण के लिए ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज का सूत्र C6H12O6, गैलेक्टोज C6H12O6, मैनोज C6H12O6 आदि मोनोसेकेराइड है। हम इसकी बात कर रहे थे बच्चों, मोनोसेकेराइड की। अब आइए ओलिगोसेकेराइड।
जो शर्करा जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के कुछ अणु 2 से 10 अणु देती है। कितने अणु देती है बच्चों? 2 से 10 अणु देती हैं, ओलिगोसेक्राइड कहलाती हैं। ए सेक्राइड, डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड आदि प्रकार की होती हैं। आइए डाई और सेक्राइड की देखते हैं। तो डाइसेक्राइड लिखा है बच्चों, डाइसेक्राइड जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु देते हैं, जैसे सुक्रोज C6 C12H22O11 को जल के साथ अक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों। ट्राइसेक्राइड जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के 3 अणु देते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार ओलिगोसेक्राइड भी देते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलीसेक्राइड। पॉली अर्थात जिसमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह से अधिक हाइड्रॉक्सी पाए जाते हैं उसे हम पॉलीहाइड्रॉक्सी बोलते हैं। ठीक बच्चों। फिलहाल पॉलीसेक्राइड या पॉलीसेक्रोसिस लिखा है, जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। अधिकांश पॉलीसेक्राइड सामान्य सूत्र C6H10O5 सफिक्सेंट होता है, जहाँ N कोई बड़ी संख्या है। स्टार्च, सेलुलोस आदि पॉलीसेक्राइड हैं। ठीक है। लिखा C6H10O5 सफिक्स N प्लस NH2O को जब तनु स्थल के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो NC6H12O6 ग्लूकोज बनता है। पॉलीसेक्राइड अक्रिस्टलीय एवं जल में अविलेय बहुत कम विलेय ठोस पदार्थ है, अर्थात जल में अविलेय होता है। इनका स्वाद मीठा नहीं होता, अतः इन्हें अशर्कराय कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों।